गुरुजी, आपने अभी-अभी कहा कि हिमालय के जो महायोगी हैं वो कहीं न कहीं एक एनर्जी के रूप में आपसे इस वक्त भी कनेक्टेड हैं जब हम बात कर रहे हैं। तो आप तो इतने बड़े महानगर में रहते हैं, ये कनेक्शन कैसे महसूस कर पाते हैं और ये कनेक्शन बनता कैसे है? मनुष्य को अज्ञान था, पता नहीं आग कैसे जलानी है, अज्ञान था ना। फिर ज्ञान प्राप्त हुआ तो अग्नि जलाना सीख लिया उसने, आग जलाना, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान के बाद विज्ञान कि इस आग का किस किस प्रकार से उपयोग करना है, ये विज्ञान। अब फिर आता है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है विज्ञान से भी उन्नत विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो चुने हुए लोगों के पास हो। लेकिन अध्यात्म के माध्यम में जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो आप उनके सम्मुख वहीं उपस्थित होते हैं जाकर। आपको लगता ही नहीं कि आप हजारों मील दूर बैठे हैं, उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। क्योंकि ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, इसके साथ ही एक सूक्ष्म शरीर अंदर होता है। वह सूक्ष्म शरीर कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी लोक की यात्रा करने में समर्थ है। मुझे एक संकेत आया एक बार, मैं तुम्हें इसको बता रहा हूँ, बड़ा गहरा। उन्होंने कहा कि एक इस व्यक्ति के घर में तुम्हें अपनी पत्नी का वेतन 1 साल तक भेजना है। मेरा नहीं, अपनी पत्नी का वेतन। अब पत्नी, मैंने बताया कि ये आया है संकेत कि एक परिवार है जिसके घर 1 साल तक वेतन भेजना है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया कि कहाँ से किस महायोगी का संदेश आया, कहाँ से आया, क्यों आया और मैं क्यों दूं। उन्होंने कहा स्वीकार। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज ये पॉडकास्ट आप ऐसा समझिए कि जो हिमालय पे बैठे महायोगी हैं उन सभी का, आप सभी को एक संदेश है। हमारे साथ जो गुरुजी जुड़ रहे हैं उनके माध्यम से आज वो महायोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी एनर्जी ने कनेक्ट किया है और आप सभी के लिए ये संदेश लेकर आए हैं। महायोगी कहना चाहते हैं कि आप साधनाओं से जुड़िए, आप तपस्या से जुड़िए। आप कहाँ भटक रहे हैं? आपका जो आसपास आभा मंडल है आपका, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, उसको पॉजिटिव और बहुत स्ट्रेंथन करने का वक्त आ गया है। और ये संदेश आप सभी के लिए है। जितने लोग दर्शक अभी हमें देख रहे हैं या आप सभी के माध्यम से जितने देखेंगे, उन सभी के लिए ये संदेश सीधा हिमालय के महायोगियों से आया है। क्या ये संदेश है? उसके लिए देखिए, आपको सब्र करना पड़ेगा। पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट है, सुनना पड़ेगा। लगातार जो बातें इसमें हुई हैं, जो गूढ़ ज्ञान इसमें, जो रहस्य उजागर हुए हैं, उनको डिकोड करना पड़ेगा। उसके लिए पूरा पॉडकास्ट देखिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ईशान महेश गुरु जी का, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं और महायोगियों का संदेश लेकर आज हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल हुए। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। गुरु जी, आज हम महायोगियों का संदेश जो है, जो रहस्य हैं, वो आपके माध्यम से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं बिना किसी स्क्रिप्ट के बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि आज इस पॉडकास्ट में क्या होने वाला है। मैंने तैयारी कुछ और विषय पे करी थी, लेकिन आपको जो कॉल आया, आपको जो आदेश प्राप्त हुआ, उसी को हम आगे लेकर जाएंगे। हम आज लोगों के लिए ये संदेश लेकर आए हैं और पूरी तरह ये उनके लिए ही है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जो मैं बहुत दिनों से आपसे पूछना चाह रही थी, कि आप इतने साल हिमालय के योगियों के सानिध्य में रहे हैं, क्या मिला आपको उनसे? उनसे क्या मिला? उनसे मिला अपमान। उन्होंने जितना अपमानित किया मुझे, वो तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 10-12 जो उनके निकट के शिष्य होते थे, उनके मध्य रहकर वो सिर्फ अपमानित करते थे, बिना किसी बात के। कोई कारण नहीं होगा और उसके लेके वो डांटते थे। वो मेरा जो साधना काल था, इतना अपमान उन्होंने दिया, इतना अपमान दिया कि वो अपमान एक सर्जरी बना और उसने अपमान से बाहर निकाल दिया। वो स्थिति दी, वो ट्रेनिंग दी। जैसे तुमने देखा होगा, जो लोग जूडो, कराटे इत्यादि सीखते हैं तो उनको कितना कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है कि जलती हुई रेत के अंदर हाथ डालो। वो एक हाथ मार के ईंट तोड़ देते हैं।
क्या क्या नहीं करते थे, कठोर काम जो कोई कर नहीं सकता। उन्होंने इतना अपमानित किया कि उस स्थिति तक पहुंचा दे कि कोई तुमको कितना भी अपमानित करे, तुम्हें अपमान अनुभव ना हो। जब तक हम इस मान अपमान के ये जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं हमारे पर चढ़ी हुई हैं, इनसे नहीं हटते, तो उनका यही उद्देश्य था कि कितना इसको हम हर्ट कर सकते हैं। ये महायोगी जो है ना, ये बड़े शल्य चिकित्सक हैं, सर्जरी करने वाले। आज के समय में मेरे पास कई लोग साधना करने के उद्देश्य से आते हैं और मैं उनको ज़रा सा डांट दूँ, फौरन भाग जाते हैं, दोबारा मुड़ के ही नहीं आते, क्योंकि अहंकार एकदम ठेस लगती है अहंकार को कि मुझे डांट दिया। अब वो जो उन्होंने प्रशिक्षण दिया, कुछ नहीं होता था, वहाँ सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से सबके सामने अपमानित करते थे। और उनकी जो एक्सरे आई है, वो दृष्टि जो एक्सरे की नज़र रखती है, वो देखती थी कि भीतर इसके कुछ आहत हो रहा है या नहीं हो रहा। और वो इस स्टेज पर उन्होंने पहुंचाया सबसे पहले कि कोई आकर कितने भी बुरे शब्द कहते, कितनी गालियां दे जाए, लेकिन उसके प्रति मन में किसी भी प्रकार का कोई क्रोध, कोई द्वेष, कोई बुरी भावना उत्पन्न ना हो उसके प्रति। तो ये सबसे बड़ी चीज़। तुमने पूछा ना क्या दिया, उन्होंने ये जो अपमान दिया, इस अपमान से उन्होंने वो छलांग लगवाई। ये अपमान जंपिंग बोर्ड था कि जहाँ से कहीं से भी आहत ना हो, क्योंकि आपका प्रिय कोई आपको आहत करे तो सबसे ज़्यादा चोट तब पहुँचती है। तुम्हारा आत्मीय कोई तुम्हारा अपमान करे तो कैसी ठेस लगती है। तो वहाँ से अब बाद में उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई, बताई, बहुत बाद में जाके कहते वो चरण पूरा हुआ। और विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से वो इस बात की जांच करते थे, चेक करते थे कि क्या किसी के कुछ कहने से ये स्वयं को अपमानित अनुभव कर रहा है, विभिन्न माध्यमों से। तो जो पहला महायोगियों के पास जाकर जो पहली चिकित्सा होती है, वो बहुत बड़े चिकित्सक हैं, जो हमारी भीतरी जो संरचना है भीतरी, उस पर काम करते हैं। सबसे पहले वो अहंकार को तोड़ते हैं, क्योंकि वो टूट गया ना, तो उसके बाद सारे काम बहुत सुविधा से होते हैं। और अहंकार को तोड़ने की जो कीमिया है, जो महायोगियों के पास है, वो अन्य किसी के पास नहीं है। वो बिल्कुल वहाँ जाकर उस पॉइंट के ऊपर चोट करते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अहंकार का सबसे कमज़ोर नब्ज होती है। अच्छा, क्या कहा करते थे वो आपको कि बैठ जाए इधर, या क्या कर रहा है, क्या क्या अपमान करते थे? मतलब वो थोड़ी सी भाषा बताइए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। कई बार तो शब्द बड़े अच्छे होते थे। अब जैसे कुछ किया तो कहते थे देखो इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता और यहाँ ये साधना करने आ गया है, इसे कहो जाए यहाँ से, ऐसे मूर्खों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। किस लिए आया यहाँ साधना करने, क्या करेगा ये? इससे जब इतना सा काम नहीं होता, ये इस काम को भी ढंग से नहीं कर सकता, तो क्या करेगा ये? और हम चुप, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना। इस तरह से अन्य कोई भी काम होते थे, छोटे छोटे से काम, कि अच्छा ये सफाई की है यहाँ पर, जैसे उस स्थान को साफ करना है, गुफा को साफ करना है, आके के सब कुछ पत्ते हटाने हैं, सूखे कुछ करना है, ये काम किया क्या? इसे काम करना कहते हैं, यानी मन नहीं है काम करने का। तो जब इच्छा नहीं है तो यहाँ आए किस लिए हो? लौट जाओ। पर यह कि आएंगे बस, करना कुछ है नहीं इन लोगों ने। इससे मतलब कुछ भी तरह से सबके सामने तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपमानित किया जाएगा। आदमी भड़क जाता है ना कि मेरी गलती नहीं, मैंने किया ही नहीं, आप फिर क्यों मुझे कह रहे? सबसे ज्यादा आदमी कब भड़कता है? ज्यादा कि आपका दोष ना हो, बिल्कुल, तब आपको कहा, और उसके बाद भी आपको डांटा जाए। और ये देखा कि मैंने कभी जवाब नहीं दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने कि कहीं से कुछ बोल तो दे, कुछ बोल तो दे, और मैं क्यों नहीं बोला? उसका एक कारण था कि जब भी मैं जिस भी योगी, महायोगी, साधु, सन्यासी किसी के पास गया तो मैंने अपनी बुद्धि से कहा कि तू है जूते के समान। बुद्धि जूते के समान होती है। जूता माने मंदिर में जाते हम जूता बाहर उतारते हैं ना। बुद्धि का एक ही काम है, याद रख लो, सिर्फ संदेह उत्पन्न करना। बड़ी ध्यान से समझना मेरी बात। बुद्धि सिर्फ डाउट क्रिएट्स करती है,
तो मैंने बुद्धि से कहा तू तो रह बाहर, तेरा यहाँ काम नहीं, मैं हृदय को लेकर अंदर जा रहा हूँ। बहुत सुंदर। हार्ट सेंटर्ड जब आदमी होता है, हृदय केंद्रित, हम्म, तो हृदय तो अबोला है, हृदय तो कुछ बोलता ही नहीं, बोलती तो सारी बुद्धि है ना। ये जो जितना भी अनर्गल प्रलाप करती है, कौन करता है? बुद्धि करती है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बुद्धि और हृदय का भेद समझना बहुत जरूरी है अगर महायोगियों को समझना है तो। किसी भी व्यक्ति से तुम मिलते हो पहले, तो सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि सक्रिय होती है, उसको पूरा नाप तोल करते हो, उसके कपड़े देखते हो, उसका सब कुछ, उसका मतलब विजुअलाइजेशन शुरू कर देते हो। किसी से भी मिल रहे हो तो विजुअलाइजेशन कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है, हृदय तो नहीं करता। हृदय के पास विजुअलाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर हृदय करता तो जब शबरी प्रभु श्री राम को अपने झूठे फल खिला रही है, उन राम को, जिन राम को ऋषि मुनि पहले नमस्कार करते हैं, चरण धोते हैं, फिर परम शुद्ध आहार देते हैं, उन राम को वो अपने झूठे फल खिला रहे हैं चक्कर। तो राम के पास बुद्धि का तत्व वहाँ सक्रिय है ही नहीं। राम तो हृदय के हैं, भाव के हैं, भाव जगत के हैं। तो दूसरा आदमी सोचे तो तुम किसी को खिलाओ जरा झूठा अपना, वो क्या कहेगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, मैं तुम्हारा झूठा क्यों खाऊं? अपने को अपमानित अनुभव करेगा ना। किसी को अपना झूठा खिलाना मतलब उसका अपमान करना है एक प्रकार से। किसी को झूठा थोड़ी ना खिलाते हो। अगर मान लो तुम खा रही हो तो क्या कहोगी? नहीं नहीं आप ये मत लीजिए, ग्लास मत पीजिए, मैंने झूठा कर रखा है, कहोगी ना। इसका तुमने पानी पिया और मैं इसे उठाने लगूं पीने के लिए, तो तुम तत्काल रोक दोगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कौन रोक रहा है? बुद्धि रोक रही है ना, एकदम रोक के। तो महायोगियों के पास जाने का सबसे पहला जो है चरण कि बुद्धि को मैंने बाहर रख दिया जी। ये हनुमान जी ने बिल्कुल भीतर सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था कि देखो बुद्धि को साथ मत रखना। बुद्धि सिर्फ बाहरी काम काजों के लिए है। बुद्धि का सिर्फ इतना काम होता है कि आगे लाल बत्ती है तो तुम रुक जाओ, या आगे गड्ढा है तो बच के चलो, या ये बुद्धि का काम है। बुद्धि कहते हैं जो वर्तमान की हमें टर्म और कंडीशन से अवगत कराकर हमारी रक्षा करती है, कैलकुलेशन करती है बुद्धि हर तरह के, और कैलकुलेशन में वो संदेह भी उत्पन्न करती है। अभी तुमने थोड़ी देर पहले जब हमारे ये शुरू नहीं हुआ था, तुमने एक दिव्य अनुभव बताया, अपना बताया ना, और उसमें तुमने देखा, मैंने तुम्हें बताया कि हर वक्त तुम अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको कह रहे हो। तुमने दिव्य अनुभूति देखी, अनुभव की, लेकिन तुम्हारा मन उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? तुम्हारी बुद्धि। कि सच में तुम पर कृपा हुई थी उस समय या नहीं, तुम बस ये प्रश्न चिन्ह के साथ यात्रा करने लगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब हमारा हृदय तत्व सक्रिय होता है तो महायोगियों का जो ऑरा है वो हमें खींचता है, वो आभामंडल। कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि और बुद्धि ही बढ़ती गई निशेष, छूट गया पीछे वह हृदय का देश। ये जो हृदय का देश है, हार्ट सेंटर, जब वो एक्टिवेट होता है तो महायोगियों की कॉल आती है। फिर तब कॉल आती है, वो देखती है कि इसका हृदय सक्रिय है, और जो ब्रेन पार्ट है, बुद्धि का तत्व है, वो तो बुद्धि का तत्व सिर्फ सरकार, ये सामाजिक कामों के लिए, जो आउटर वर्ल्ड के काम होते हैं उनके लिए रखा हुआ है इसने। वो जरूरी भी है, उसी के लिए तो वो है। लेकिन बाकी चीजों में बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं होता। बुद्धि को मैंने अभी जूता कहा ना, तो जूते का क्या इस्तेमाल है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको जूता पहनना है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने जूते उतार दिए। तुम अपने पॉडकास्ट में देखना कभी किसी ने जूते उतारे हैं? नहीं उतारते लोग। लेकिन यहाँ जूते का कोई काम नहीं है, और जूते को एक तरफ रखा हमने। तो बुद्धि को एक तरफ रख कर जिस दिन हम अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करते हैं, उस दिन हमें कॉल आने शुरू हो जाते हैं, डिवाइन कॉल्स। बिल्कुल। और गुरुजी, यहाँ मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं कि ये सब क्या एनर्जी की बातें होती हैं, ये तो दिखाई ही नहीं देता है। उनको यहाँ मैं कहना चाहूँगी, गुरुजी की इतनी सारी बात में ही आंसर मिल गया होगा। अगर आप बुद्धि से देखेंगे तो जीवन में किसी का आभा मंडल, किसी की एनर्जी, किसी की वाइब्स कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, ना देख पाएंगे। लेकिन यस, अगर आप हृदय से देखेंगे तो आपको उन दिव्य पुरुषों का, महापुरुषों का, योगियों का ऑरा दिखेगा भी और महसूस भी होगा।
अब देखने की जैसे बात बताई कि कुछ दर्शकों का ये कमेंट्स आता है ये दिखाई तो नहीं देते, मैं प्रामाणिक बात करता हूँ जी। है ना, जो उदाहरण के साथ, और ऐसे उदाहरण जो दूर से नहीं लाए गए, अपने जीवन से देखे। मैंने एक दिन अपने बेटे से कहा कि भाई ये शनि ग्रह के जो छल्ले होते हैं कैसे होते हैं, होते हैं ना उसके रिंग्स, तो वो बोला आपको देखने हैं क्या? मैंने कहा हाँ देखना चाहूँगा, तो दिखा देगा? बोला हाँ दिखा दूंगा। तो मैंने कहा चलो छत पर चले गए। मैंने कहा दिखा कहाँ है? कहता ऐसे थोड़ी ना दिखेंगे, उसके लिए दूसरी आँख चाहिए। मैंने कहा दूसरी आँख वो क्या है? कहता पैसे लगेंगे। हर चीज़ का देखो मूल्य है, ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है, बड़ी ध्यान से समझना। साधारण बातों में असाधारण तत्व छिपा होता है। उसने कहा पैसे लगेंगे। मैंने कहा दिए, तू दिखा। उसने टेलीस्कोप खरीदा, छत पर टेलीस्कोप लगाया, पूरा 1 घंटा तो उसको सेट करने में लगा, और कहता आ जाओ देखो। और मैंने देखा टेलीस्कोप से, उसने वो प्लैनेट्स दिखाए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने शनि ग्रह भी दिखाया और उसके वो वर्तुल भी दिखाई दिए, उसके अंदर मैं देख रहा था। अब क्या है, मैंने फिर उसको जरा सा वहां से आंख हटाई, यूं देखा तो कुछ ना दिखे, उसके अंदर से देखो तो दिखे। क्यों हुआ? क्योंकि वो दृष्टि प्राप्त हुई। दृष्टि है ना, हुआ क्या, एक लेंस आया ना, और उस लेंस ने हमारी आंख की क्षमता को अनंत गुणा बढ़ा दिया। ये तो वैज्ञानिक उदाहरण है कि हब्बल से कितनी तस्वीरें ली जाती हैं, कैसे ली गई? क्योंकि उसको एक दृष्टि प्राप्त हुई। जैसे ही वह दृष्टि प्राप्त हुई, तत्काल उसके प्राप्त होते तुम्हें वो दृश्य दिखाई देने लगे। और उसके हटते ही, इससे भी मैं और साधारण उदाहरण दे दूं जीवन का, मैं तुम्हारे सामने एक पुस्तक रखूं और उस पुस्तक में कोई ऐसी लिपि लिखी हो, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हो, ऐसी भाषा जो तुम्हें पढ़नी ना आती हो, तुम्हारे लिए कुछ होगा उस किताब का? तुम क्या कहोगी? काला अक्षर भैंस बराबर। मैं कहूंगा इसमें तो कितनी सुंदर कविता लिखी है। तुम कहोगी कहाँ कविता है? काले अक्षर है, कुछ रंगा हुआ है काले रंग से। या जो अनपढ़ है, अनपढ़ को तुम बहुत अच्छा काव्य दो, बिल्कुल, उसके लिए तो वो बस काली स्याही है। तो हुआ क्या, हमारी बुद्धि का तो विकास नहीं हुआ। और हमने क्या किया, आरोप लगाने शुरू कर दिए। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि ये बात क्या सही है? कोई बात किसी प्रसंग को लेकर, कोई वैदिक प्रसंग था, उसको लेकर पूछा, उस सूत्र के बारे में, क्या ये सत्य है? वो क्षण भर को चुप रहे और कहते मैं ऐसे प्रश्न अपने गुरु से किया करता था, रामकृष्ण परमहंस से। ठाकुर कहते थे कि ठाकुर से। तो वो चुप रहते थे। उन्होंने कुछ के उत्तर दिए और मुझे लगा कि ये उत्तर तो सही नहीं है, मुझे लगा। फिर कुछ दिनों बाद जो उत्तर उन्होंने दिए थे वो मेरे ध्यान के समाधि में प्रकट हुए, और धीरे धीरे मैंने देखा जो जो प्रश्न मैं उनसे पूछता गया, उन सब के उत्तर समाधि में मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। और अब फिर मैंने क्या कहना शुरू कर दिया, स्टेटमेंट बदली उन्होंने अपनी, कि जिन बातों के लिए, जिन सत्यों के लिए मेरे गुरु बता रहे हैं, अभी मैं उतना योग्य नहीं हुआ हूं कि उन सत्यों का साक्षात्कार कर सकूं। इसलिए वो जो सत्य हैं, वो सत्य मेरे लिए अभी अनुभवहीन सत्य हैं, अभी मुझे उनका अनुभव नहीं हुआ। संसार के लोग क्या कहते हैं, ये तो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनकी भाषा देखो, उनकी जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है वो देखो, माइंड की कंडीशन, कि पहले से ही वो विरोध में भर गए हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेकार की बातें हैं। और एक होता है वैज्ञानिक चित्त जो कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो उसका विधान क्या है, उसकी विधि क्या है, क्या हमें भी ऐसा हो सकता है? एक जिज्ञासु की भाषा होती है, एक विरोधी की भाषा होती है, दोनों की भाषाओं में फर्क है। तो जिस दिन हम अपने भीतर वास्तविक जिज्ञासु की भाषा ले आएंगे, उस दिन क्या होगा कि हमारे मन में अहंकार नहीं होगा। अहंकार शून्य मन को ही कॉल्स आती हैं, किसी और को कॉल नहीं आएगी। गुरुजी, अब आपके अनुभव में जिन योगियों के, जिन साधुओं के आभा मंडल आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि सबसे सुंदर, अद्भुत, अलौकिक आभा मंडल आपने कब और किसका देखा? जितने भी योगी महायोगियों से मैं मिला, अगर हम ये कहें कि किसी का आभा मंडल कम था, इनका सबसे अधिक था, तो ये कहना फिर वो कैलकुलेशन हो गई बुद्धि की।
इसे ऐसे समझो, तुम प्यास से भरे हो, पथरीले रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें कहीं पर एक छोटा सा, इतना सा पानी का झरना टपकता हुआ मिलता है, बहुत छोटा सा, वही इतना छोटा कि वो उस सतह से रिस कर चल रहा है, तो तुम्हें उससे जीभ लगाकर चाटना पड़ता है पानी को, लेकिन तुम्हारी प्यास तो बुझा देता है वो। उसके बाद तुम्हें बहती हुई गंगा से कोई सरोकार नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हारी प्यास के लिए तो वो काफी रहा ना। तो जिस जिसके पास मैं जब जब गया, जब जब जितनी मेरी तैयारी थी उसके अनुसार मुझे उपलब्ध होते गए योगी। हमारी तैयारी से अधिक हमें कुछ नहीं मिलेगा। डिग्री भी सरकार देती है ना, विद्यालय में पढ़ते हो तो 10वीं में गए तो 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा ना, क्योंकि देख लेती है सरकार की तुम्हारी अभी शिक्षा व्यवस्था की, तुम्हारी अभी परिपक्वता 10वीं कक्षा की है, फिर 12वीं की है, फिर कॉलेज की है, फिर आगे की है। तो हमारी जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता, हमारी तैयारी जिसको कहते हैं, हमारी तैयारी के हिसाब से ही एक योगी फिर दूसरे योगी के पास भेजता है। दूसरे का कॉल आता है कि तुम्हारी इतनी हो गई तैयारी, अब मेरे पास आओ यहाँ पर। फिर वहाँ पर जाया जाता है। और ये जो जिन महायोगियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, संसार इनको जानता ही नहीं है। मैं बताऊँ, आज तुम चाहो कि तुम्हारे चैनल के अंदर कोई महायोगी आ जाए, वो कभी नहीं आएंगे। वो ऐसी अज्ञात स्थानों पर रहते हैं और वहाँ रहकर उन्हीं के कारण ये धरती बची हुई है। मैं तुम्हें बताऊं, उन्हीं के कारण वो हर प्रकार के प्रचार से दूर हैं। हर प्रकार के, किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन उनको, वो पता है क्या कहते हैं जब, कि वो लोग जो नीचे रहते हैं, मतलब दिल्ली या आसपास या किसी भी राज्य में रहने वाले को वो धरातल के लोग कहते हैं, यानी वो जो नीचे लोग रहते हैं, नीचे वाले शब्द। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए, चढ़ने के लिए, अगर तुम्हें हिमालय पर चढ़ना है, किसी भी पहाड़ पर, हिमालय छोड़ दो, तो सबसे बड़ी उसकी पहली शर्त होती है कम से कम सामान तुम्हारे पास होना चाहिए। सही बात है। और हम तो सारा सामान बांध कर चलने वाले लोगों में से हैं। कितने भी पर्वतारोही होते हैं, सिर्फ उतना सामान चाहिए होता है जितना अनिवार्य हो, यानी कंपलसरी हो, और उसमें भी क्या क्या छोड़ सकते हो। तो ये किसका प्रतीक है बहुत बड़ा, कि जितनी ये साथ के जितने मनोविकार हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, ये सामान है हमारा। हम इस सामान के साथ यदि चढ़ाई करेंगे तो पत्थरों में सर मार के आ जाएंगे, महायोगी नहीं मिलेंगे। और उनके पास बैठना, अगर बैठे हो महायोगी के पास तो आप समयातीत हो जाते हो। समयातीत समझती हो ना, टाइमलेसनेस। मतलब पता ही नहीं लगता कब समय बीता। और ऐसी स्थिति में मैं रहा हूं उनके साथ कि 3 दिन बीत गए और भूख का कहीं नामो निशान नहीं, ना प्यास का, और 3 दिन का पता नहीं लगा कि 3 दिन कब महायोगी के साथ बीत गए। कुछ बोध ही नहीं, ऐसा हुआ जैसे अभी 2 मिनट बीते हों। 2 मिनट। तुमने एक शब्द सुना होगा, उपवास। वो उपवास शब्द दूसरे अर्थों में चला गया कि भूखे रहने के। वो कहां से आया ये समझ लो। उपवास का मतलब होता है गुरु के साथ बैठना, उसके साथ बैठना। उपवास यानी परमात्मा के साथ बैठना, ये उपवास का वास्तविक अर्थ है। अब जब आप परमात्मा के साथ बैठेंगे तो ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अच्छा गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि जो योगी, जो दिव्य पुरुष होते हैं, उनका एक गोल्डन ऑरा होता है। आपके कभी अनुभव में आया है ये गोल्डन ऑरा? हमने कभी इसे रंगों में नहीं बांटा, ना इसे बांटा जा सकता। ये बौद्धिक शब्दावलियां हैं, जिन्होंने देखी गोल्डन ऑरा, सिल्वर ऑरा, है ना। तो इसको किसी रंग से, ये सिर्फ ऊर्जा है, और इन ऊर्जाओं को हम अपने भीतर की जो आत्मा अनुभूति है उसे रंगों में हम नहीं बांट सकते। क्योंकि सूर्य की किरण का अगर मैं तुम्हें रंग कहूं तो कौन सा रंग है? इंद्रधनुष में तो बहुत सारे रंग दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में उसका कोई रंग नहीं है। लेकिन उनकी उपस्थिति जो है, उनकी उपस्थिति वास्तव में वो रंग है। तो गुरुजी, उन लोगों का अनुभव क्या, और उन लोगों का क्या जो ऑरा को कलर्स में बांटते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने वर्गीकरण किया होगा। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा, बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा।
उन्होंने उसका विभाजन किया होगा जी कि इस स्टेज में ऐसा ऐसा होता जी है ना। ये उनका विभाजन है किया हुआ इस प्रकार से। लेकिन जो महायोगियों के साथ रहेगा वो इसको विभाजित नहीं कर सकता। अविभाज्य है ये, अखंड है ये। उसको हम किसी खंड में, किसी नाम में, किसी रूप में, किसी भेद में नहीं बांट सकते। इसीलिए मैंने शुरू कहा था ना, मूल तत्व है कि अपनी प्यास बुझाना। उनकी उपस्थिति में होने में क्या होता है कि आप शून्य में प्रवेश करते हैं। अभी शून्य में प्रवेश आप कैसे कर सकते हैं अगर शून्य के साथ हैं आप? शून्य के साथ होने पर ही शून्य में प्रवेश कर सकते हैं आप, वरना कैसे कीजिएगा? किसी पे जैसा होने के लिए उसके जैसा ही होना पड़ेगा, तभी समझा जा सकता है, वरना नहीं। तो जब आप शून्य के साथ रहेंगे तो शून्य का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, शून्य की तरंगियां आपके ऊपर आएंगी और वो आपको शून्यवत कर देंगे। और इसीलिए तुलसीदास जी ने बार बार कहा है, बड़ा गहरा सूत्र कहा है, आधी की आधी घड़ी आधी की पुन आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हरे कोटि अपराध, जो तुम्हारे करोड़ों दोष हैं, करोड़ों जाने अनजाने में हुए, जब भी आप किसी योगी, महायोगी या उच्च चेतना के पास बैठते हैं, विराट चेतना एक ही शब्द है, दिव्य चेतना, ऐसी विभूति के पास जब आप बैठते हैं तो आपका जो अपना होना है ना, वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, सब कुछ गायब। और फिर आप पाते हैं कि आप हैं ही नहीं, आप अशरीरी अनुभव करते हैं स्वयं को। अभी तो हम शरीर में अनुभव करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी बात भी हम कैलकुलेट करते हैं, वहां पर कैलकुलेशन समाप्त है, ये समझ लो, गणनाएं समाप्त है वहां पर। किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क, सारी चीजें समाप्त हैं। जीवन से तुम खुद सोच कर देखो, तुम्हारे भीतर से कैलकुलेशन चली जाए और कंक्लूजन निकालने चले जाएं, सब कुछ चला जाए, तो क्या हुआ कि बुद्धि गई ना दिमाग से। अब जब बुद्धि खाली हो गई दिमाग से, कुछ बचा ही नहीं वहां पे, तो वहां पर फिर शून्य का अवतरण होता है। गुरुजी, आपके साथ जब भी मैं बातचीत करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कुछ दिव्यता उसमें होती है, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि वो अनुभव मेरा होता है। बात हमने शुरू की और मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी कि आज मैं आपसे पूरा आभा मंडल पर बात कर डालूँगी। जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं किताबों में, लोगों से सुने हैं, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनके मुंह से सुने हैं, लेकिन शायद उन हिमालय के महायोगियों को जो सच्चाई बात है, जो लोगों के काम आए, जिससे उनके अंदर एक परिवर्तन आए, वो पहुंचानी है इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो देखिए, हमारी बातचीत शुरू आभा मंडल से हुई है, लेकिन गहराई तक उतर रही है। अभी एक बात और बता दो तुम्हें, मैं बड़ी गहरी बात। इस समय मैं यहाँ बैठा हूँ, उनकी चर्चा कर रहा हूँ, तो वो कनेक्टिविटी है। इस समय उन महायोगियों की ऊर्जा यहाँ पर एक्टिवेट है। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं बहुत बार प्रश्न बदल बदल के आपसे कर चुकी हूँ, लेकिन आंसर वही आ रहा है जो महायोगियों की ऊर्जा कनेक्शन के साथ आपको मिल रही है, जो ज्ञान। गुरुजी, आपने अभी अभी कहा कि हिमालय के जो महायोगी हैं वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी के रूप में आपसे इस वक्त भी कनेक्टेड है जब हम बात कर रहे हैं। तो आप तो इतने बड़े महानगर में रहते हैं, ये कनेक्शन कैसे महसूस कर पाते हैं और ये कनेक्शन बनता कैसे है? महानगर में अगर मैं हूँ तो मैं ऑन ड्यूटी हूँ। उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र की है। मैं तो उनके पास से लौटना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा कि मैं आप ही के पास रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल मुझसे किया कि तुमने कहा था कि तन मन धन हर प्रकार से मैं समर्पित हूँ। कहा था, मैंने कहा था और हूँ भी। तो कहते जब समर्पित हो तो हम तुम्हारी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जहाँ भी भेजती है सरकार किसी भी अपने कर्मचारी को, उसे वहाँ जाना होता है ना, कि हम तुम्हारे यहाँ बदली कर रहे हैं। तो उन महायोगियों ने कहा कि हमारा काम करने के लिए हम तो नीचे नहीं जाएंगे, तो नीचे जाने के लिए हम अपने किसी प्रतिनिधि को तो नियुक्त करते हैं। तो तुम हमारे प्रतिनिधि बनकर वहाँ नीचे जाओ और हमारा काम करो, और हमारे आदेश तुम्हें समय समय पर मिलते रहेंगे। कनेक्टिविटी विज्ञान की भाषा में अगर समझना चाहोगे, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन भी है जी, तो तुम्हारी संस्था के प्रमुख का अगर तुम्हारे पास फ़ोन आता है तो तुम उसके हिसाब से ही काम करोगे ना, और फ़ोन पर सारी बात सुन रही हो। तो ये वैज्ञानिक यंत्र हैं जिनके माध्यम से तुम बातचीत सुनती हो।
विज्ञान के बाद आता है अध्यात्म। अध्यात्म उससे भी उच्चतर विज्ञान है। पहला शब्द है अज्ञान। अज्ञान समाप्त हुआ तो ज्ञान आया। मनुष्य को अज्ञान था, पता नहीं आग कैसे जलानी है, अज्ञान था ना। फिर ज्ञान प्राप्त हुआ तो अग्नि जलाना सीख लिया उसने, आग जलाना, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान के बाद विज्ञान कि इस आग का किस किस प्रकार से उपयोग करना है, ये विज्ञान। अब फिर आता है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है विज्ञान से भी उन्नत विज्ञान। ऐसा विज्ञान जो चुने हुए लोगों के पास हो। वो विज्ञान बताता है कि ये तो बाहर की आग है, आग तो और भी है भीतर की। तो जो योग की अग्नि है उसको प्रकट करो। ये बाहर की अग्नि तो उसका प्रतीक थी। वो अज्ञान मिटता है। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तो जो संपर्क होते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं और लाइव होता है ना वो प्रसारण, कि किसी भी कंपनी का आदमी कहाँ बैठा है दूसरे देश में और अपने सब प्रतिनिधियों को वहां बता रहा है, ये विज्ञान के माध्यम है। लेकिन अध्यात्म के माध्यम में जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो आप उनके सम्मुख वहीं उपस्थित होते हैं जाकर। आपको लगता ही नहीं कि आप हजारों मील दूर बैठे हैं, उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। क्योंकि ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, इसके साथ ही एक सूक्ष्म शरीर अंदर होता है। वह सूक्ष्म शरीर कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी लोक की यात्रा करने में समर्थ है। मैं यहाँ महानगर में रहकर भी महामौन में रहता हूँ। कहीं मुझे अवसर मिलता है, मैं तत्काल आंखें बंद कर लेता हूँ और मौन में चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि भीतर इतने अनंत लोगों की यात्रा वो दिखाते हैं। मैं तो तृप्ति नहीं होता। इस संसार को तुम एक कमरा समझो, जैसे यहाँ बैठी हो तुम जी। समझ लो ये संसार है। तुम क्या देखोगी यहाँ पर? तुम्हें पता है ये मेज यहाँ पर है, ये गमला यहाँ पर है, ये दीवार है, ये छत है, ये लाइट है, सब कुछ तुम्हें पता है। देखने को बचा क्या? तुम क्या देखोगी बार बार मुड़कर? इसी को तो देखोगी। संसार में तुम क्या देखोगी? वही सब लोग, वही सब चेहरे, वही लोअर एनर्जी, वही मोटर, वही कार, वही समाचार, वही खेल। इट्स ऑल रिपीटिशन। ये सब कुछ रिपीटिशन है। हम संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ रिपीटिशन देख रहे हैं। तो हम जब ये योगी वगैरह जो भी आंख बंद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो चिदाकाश में देख रहे हैं और चिदाकाश में इतने अनंत लोक हैं, इतने अनंत लोक कि लगता है कि किसको देखो और किसको छोड़ो। उन यात्राओं पर हम निकलते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य जगत हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बताने भी लगूं, कोई भी प्रसंग बताने लगूं, तो उन प्रसंगों को सुनने के बाद तुम कहोगे कि ये कौन सा लोक है। और उन लोकों में जाकर, ये तो कई प्रसंग आए हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कितने लोकों की यात्रा पर लेकर गए दिखाने। ये महायोगियों से जो दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं वो सिर्फ अपने लिए होती हैं। उसको किसी को अब जो कुछ लोग क्या करते हैं, शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं और उनसे आर्थिक लाभ उठाते हैं। वो निषेध है, बिल्कुल निषेध होता है। अब इनमें भी मैंने तुमको कोई प्रसंग नहीं सुनाया, उसका कोई अर्थ नहीं है सुनाने का, क्योंकि वो अनुभव कराया जा सकता है उपस्थिति को महसूस करके। तो महायोगी निरंतर संपर्क में रहते हैं और परीक्षाएं लेते रहते हैं। यहाँ बैठे भी कुछ भी संकेत भेज देंगे कि ये करना है। मुझे एक संकेत आया एक बार, मैं तुम्हें इसको बता रहा हूँ, बड़ा गहरा। उन्होंने कहा कि एक इस व्यक्ति के घर में तुम्हें अपनी पत्नी का वेतन 1 साल तक भेजना है। मेरा नहीं, अपनी पत्नी का वेतन। अब पत्नी, मैंने बताया कि ये आया है संकेत कि एक परिवार है जिसके घर 1 साल तक वेतन भेजना है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया कि कहाँ से किस महायोगी का संदेश आया, कहाँ से आया, क्यों आया और मैं क्यों दूं। उन्होंने कहा स्वीकार। अब तुम सोचो कि घर का, गृहस्थी का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन मैं तो ट्रांसफर केस हूं, तो सरकार जैसे रख रही है वैसे रह रहे हैं। तो पूरे 1 साल तक वहां पर उनके संकेत पर वहां वो उनका वेतन भिजवाया गया और हमने कैसे गुजारा किया सोचो। लेकिन बिना कुछ भाव के, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं कि ऐसा क्यों है। और उसके बाद जो मुझे मिला, जो दिया गया,
वो भीतर जैसे ऊर्जा का कोई विस्फोट हुआ हो और उसने एक ऐसे जगत में ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया, ऐसा जगत जो अब से पहले मुझसे अपरिचित था। एक एक करके नए नए जगत उघाड़े जाते हैं परीक्षाओं के बाद। जैसे एक एक परीक्षा के बाद तुम्हें नई डिग्री मिलती है, नया सर्टिफिकेट मिलता है कि ये उत्तीर्ण कर ली। ये महायोगियों का खेल चलता रहता है। युधिष्ठिर की तो अंतिम समय तक परीक्षा हुई है। तो जो इस मोड में आ गया महायोगियों के, इन दिव्य चेतनाओं की, वो निरंतर परीक्षा लेती है, निरंतर ये भी चेक करती रहती कि इस महानगर में आकर या संसार के बीच में आकर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिन उद्देश्यों के लिए आए थे, जिन के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गए थे, क्या उसमें कहीं हम चूक तो नहीं कर रहे। मतलब इतना हमारे ऊपर नियंत्रण और अनुशासन और दृष्टि रखी रहती है। संसार में जो अव्यवस्था फैल रही है, कारण क्या है? एक ही कारण है कि जिन व्यक्तियों को यह दायित्व सौंपा गया कि आप प्रजा का ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे, इसको देखने वाला कोई नहीं बचा। तो वो अनुशासनहीन हो गए, ना उनको भय इस बात का। लेकिन हमें ये सतत भय बना रहता है, सतत। अच्छा गुरुजी, जब आप हिमालय की ओर बढ़े थे, इन योगियों से मिले थे, उसके पहले वाले ईशान महेश गुरुजी और उसके बाद वाले ईशान महेश गुरुजी, अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में, एनर्जी फील्ड में क्या बदलाव आया? हाँ, तो तुमने बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया। पहले वाला जो ईशान महेश था, वो ऐसे समझो कोई एक पत्थर का टुकड़ा, और जो बाद वाला है, महायोगियों के शिल्पियों ने जैसे जैसे तराशा हो। एक पत्थर है, उस पत्थर पर छेनी हथौड़ियां चलाई खूब। और मैंने तुम्हें शुरू में कहा ना कि उन्होंने बहुत अपमानित किया। वो अपमानित करना क्या, पत्थर नाराज होता है मूर्तिकार से, बेहद नाराज, बहुत रुष्ट होता है कि ये कैसा क्रूर है जो मेरे के ऊपर छेनी हथौड़े चला रहा है। पत्थर से पूछो उसे, जिस पर मूर्तिकार काम करता है, बहुत तड़पता है, बहुत छटपटाता है कि बड़ा दुष्ट है ये मूर्तिकार, तो देखो मेरे को छेनी हथौड़े मार रहा है। लेकिन जब मूर्ति प्रकट होती है, तब वही पत्थर आभार प्रकट करता है, हृदय से धन्यवाद प्रकट करता है कि मुझे संवार दिया, मुझे निखार दिया। किसने निखारा? उस शिल्पी ने। तो जो ये मूर्तिकार हैं, जो महायोगी हैं, ये हम जो हैं, ये पत्थर के समान है, अनगढ़ पत्थर जिसमें कुछ सौंदर्य नहीं, बेढंग पत्थर। उन पत्थरों को ये तराशते हैं। तो जो तराशेगा, उनका वो डांटना, वो फटकारना, वो अनुशासित करना, ये तराशना है। और उस तराशने के बाद मैं खुद अपनी प्रतिमा को जब खुद देखता हूँ, प्रतिमा माने अपने को होने को, एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने चित्र को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे और उसे हाथ जोड़ रहे, बार बार बड़े आनंदित हो रहे। तो उनके शिष्य पूछते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप ठाकुर? कहते हैं, मैं इसको देख रहा हूँ जिसके अंदर परमात्मा नाच रहा है। बहुत सुंदर। उनका अपना चित्र समाधिस्थ अवस्था का देखा होगा ना, जिसमें ऐसे हैं, वो बार बार उसको हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे उसके, कह रहे मैं इसको देख रहा हूँ कि किसे चुना परमात्मा ने, कि जिसके भीतर से उसने स्वयं को प्रकट कर दिया। तो जो मेरे परिचित हैं वो सारे, अब से पहले के जो बचपन के सारे, तो वो कोई बड़े श्रद्धा भाव से नहीं भरे, वो यही कहते हैं भाई क्या हाल बना लिया तूने अपना। उनकी भाषा इस तरह से होती है। पर गुरुजी, उनको वो एनर्जी शिफ्ट तो दिखता होगा ना? कारण देखो, एक बात है ना, दुर्योधन को दिखा क्या? दुर्योधन ने कहा कृष्ण को बंदी बना लो इसको। मतलब जिसके चरणों में ऋषि मुनि सिर झुका रहे हैं, उसके लिए दुर्योधन कह रहे इसको अरेस्ट कर लो, इसको बंदी बना लो। तो उसको नहीं दिखाई दिया क्या? देखने के लिए सेंसस चाहिए होती है, सेंसर्स, है ना। अगर सेंसर्स हमारे खराब हो चुके हैं तो संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुम नंगे पैर सड़क पर नहीं चल सकती, लेकिन जो रहते नंगे पैर हैं वो देखो सड़क पर चल रहे हैं। तो उनकी जो स्किन है, उसके वो सेंसर्स खराब हो चुके होते हैं कि जो उसको महसूस कर सके। तो उसमें कोई उनका दोष नहीं है, क्योंकि हम तो वही देखते हैं ना, पहले वाला। लेकिन जो रूपांतरण हुआ धीरे धीरे, उन्होंने तो कोयला देखा, कोयला तो काला ही होता है, लेकिन वही कोयला तो कल को परिवर्तित होकर हीरा बनता है जब उसे तपिश लगती है, ताप लगता है, तब बनता है ना। तो जो पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर बहना, ये याद रख लो।
जल हमेशा अधोगति करता है, यानी नीचे की ओर बहता है, ढलान पर। लेकिन अगर जल को तुम वाष्प बना लो तो वो आकाश की ओर उठता है। और वाष्प कब बनेगा जल? जब उसको तपिश लगेगी, ताप लगेगा। तो तपस्या शब्द इसी से बना है, ताप से। तो जब आप अपने इस जल को तपाएंगे तो ये भाप बनकर फिर ऊपर जाता है और फिर जल बन के बरसता है, तब। वैसे नहीं बरसता। सागर का पानी तुम पी नहीं सकती। कितना पानी होता है सागर में? होता है, एक घूंट नहीं पी सकती। लेकिन वही सागर का पानी जब सूर्य की तपिश से वाष्प बनकर ऊपर जाता है और वर्षा बनकर गिरता है, वही जल होता है, कितना मीठा हो जाता है। तो सागर का वह रूप जैसे रूपांतरित होता है। तो ये महायोगियों के पास ना एक कीमिया है। कीमिया समझते हो? कीमिया होता है किसी चीज को बदलने का एक रसायन। कहते हैं ना, राम रसायन तुमरे पासा। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, कीमिया विधि, जिससे वो पूरा रूपांतरण कर देते हैं। तो व्यक्ति खुद को ही नहीं पहचान पाता। वो गीत है, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया। तो सब कुछ फिर नया दिखने लगता है। आप वही होते हैं, दर्पण वही होता है, लेकिन सब कुछ लागे नया नया। वो सब कुछ लागे नया नया क्या है? आपका रूपांतरण नया हो गया, आप ट्रांसफॉर्म हो गए। आप जिस मोड में आप चल रहे थे, वो मोड आपका बदल के दूसरे मोड में, दूसरे गियर में आपकी गाड़ी डाल दी गई। और जब दूसरे ट्रैक पर आप चल गए, उस ट्रैक की फ्रिक्वेंसी अलग है, उसकी वेव्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। वहाँ से आप, इसीलिए मैं एकांत में रहता हूँ, इसीलिए, क्योंकि मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, किसी से मिलने की, क्योंकि मेरे पास अपना भीतर इतना कुछ है कि मैं उसको ही नहीं खंगाल पा रहा हूँ पूरा। जैसे कहते हैं चिदाकाश में झांकना। तो चिदाकाश में बहुत कुछ है, बाहर में क्या देखूंगा? इन्हीं मोटरों को, इन्हीं लोगों को। और हमेशा महायोगियों ने एक सूत्र दिया कि एक प्रश्न शायद तुम पूछ रहे चाह रही थी पहले, जो हमारी चाय पीते समय बात हो रही थी, कि हम अपने को कैसे रूपांतरित करें कि हम महायोगियों की कृपा प्राप्त करें। था ना तुम्हारा प्रश्न? पूछ लो, चलो। मैं ही तुम्हारा प्रश्न याद दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया गुरुजी प्रश्न पूछने का। हाँ। मेरा प्रश्न दरअसल ये था गुरुजी कि जब भी हम इतनी सारी हमने महायोगियों पे, हिमालय पर बात करी, कैलाश पर बात करी, अदृश्य योगियों पर भी हमने बात करी, बिल्कुल शुरुआती समय में। तो लोगों के प्रश्न और मेरे मन में भी बार बार सवाल आता है कि ठीक है, हम गए हिमालय पे, मान लीजिए कि हम बुद्धि रख के सिर्फ अच्छे पवित्र हृदय से पे गए, लेकिन तब भी क्या ये योगी, ये महायोगी हमसे मिलेंगे? क्या पात्रता होती है इन लोगों से मिलने की भी? अपने को तैयार करना होता है। कैसे तैयार करना होता है, इसे समझो। मैं अब जो बात बता रहा हूँ ना, ये संसार के लोगों के लिए, अपनी तैयारी के लिए। हम हमेशा अपने से बराबर की एनर्जी के लोगों से मिलते हैं, या लोअर एनर्जी के। सही कह रहे हैं, है ना? तो जब हम पूरा समय लोअर एनर्जी के साथ रहेंगे या अपनी ही एनर्जी के लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी ग्रेड कैसे बदलेगा? पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी समय मिले, खोजना चाहिए कि हमसे हायर एनर्जी कौन सी है। और जब हम अपनी उच्च चेतना, अपने से उच्च चेतना, इतना तो पता लग जाता है ना कि इसकी चेतना हमसे थोड़ी ऊंची है। अब जब ये खबर लग गई कि इसकी चेतना ऊंची है, तो उसके पास बैठना चाहिए और पास बैठकर कुछ नहीं करना चाहिए, कोई दिमागी खुराफात वगैरह कुछ नहीं, जस्ट सेट नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना। और उनसे कहना चाहिए कि जो आपको हमारे लिए उपयुक्त लगता है वह आप कहिए। और फिर वो जो हायर एनर्जी है, उच्च चेतना है, फिर वो काम होता क्या है? देखो, तुम अपने बराबर की, तुमसे मतलब मेरा है कि सामान्य लोग क्या होता है, मिले क्या करेंगे? बात खेल की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, यही बातें होती है ना सारी, या एक दूसरे की निंदा करेंगे। इससे अतिरिक्त कोई विषय होता है बात करने का? गुरुजी, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ इससे अतिरिक्त बात करने की, पर आप सही कह रहे हैं, इतनी लो फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं ये बात कि बात कर ही नहीं पाते हैं। वो इन विषयों से हटकर उनके पास बात ही नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा ना तुमने। अब हुआ क्या कि जब सारा दिन की चर्चा ही हमारी यही रहेगी, यही है, लोगों को डिस्कस करना, है ना, लोगों को डिस्कस करना। इसके लिए शब्द है अध्यात्म में विषय वासना। हाँ, तो जब पूरा दिन हमारी ऊर्जा विषय वासना पर ही चर्चा करेगी, तो उसी घेरे में तो वो घूमेगी ना, विषय वासना के। हमें इसको ब्रेक करना
हमें इसे तोड़ना है। किसे तोड़ना है? डिस्कशन, अननेसेसरी के डिस्कशन, बिल्कुल। अनावश्यक चर्चा जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। उसमें तुम आज कोई भी घटना घटी, पूरा दिन व्यक्ति उसी घटना की चर्चा दफ्तर में भी करेगा, दुकान पे भी करेगा, बाजार पे भी करेगा, फोन उठाएगा, रिश्तेदारों से बात करेगा कि अरे तुमने सुना ये हुआ। उसको कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ एक समाचार सुना और फिर अपना विश्लेषण वहां बताएगा, अपना ज्ञान बघारेगा। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए था। कभी ऐसा हुआ कि फोन उठा के किसी को कहा हो कि चलो आज हम कोई दिव्य चर्चा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी, जो लोग दिव्य चर्चा भी करते हैं ना, मतलब मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, हम जैसे लोगों को आउटडेटेड बता दिया जाता है कि उसका क्या कारण बात है। कर रहे हो यार, ये सब चीजें होती हैं। मैं बहुत पर्सनल अनुभव बता रही हूँ आपको। उसका कारण है। कारण क्या है कि उनकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है कि इंद्रियों की जो कोशिकाएं हैं, स्वाद इंद्रियों की कोशिकाएं, वो उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। उनका कसूर नहीं है। वो उसको, अब किसी को आश्रम का सात्विक भोजन कराओ तो क्या कहेगा? क्या यार इसमें ना मिर्च है, ना नमक है, ना मसाला है, चटपट कुछ भी नहीं है, ये क्या तुम मुझे खिला रहे हो? और जो सात्विक होगा व्यक्ति, वो कितने आनंद से खाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर डला हुआ, लेकिन फिर भी कितने आनंद से खाएगा। तो उनका दोष बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं वो उसी स्वाद से परिचित हैं जो विषय वासनाओं के स्वाद हैं। सारी दिन भर की बातों का सार, संक्षेप, निष्कर्ष यही रहता है। अब जिस दिन हम इसको ब्रेक करना शुरू कर देंगे, इसको तोड़ना हमने शुरू कर दिया, कोई तुमसे बात कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, कह दो भाई कि मत करो, कहो कि कोई और विषय कर, और कुछ करनी बात। और 2-3 बार अगर तुमने उससे रोक दिया तो वो भविष्य में कम से कम तुम्हारे सामने तो नहीं करेगा निंदा किसी की, या किसी को बहुत अनावश्यक रूप से क्रिटिसाइज कर रहा है। उससे क्या लेना देना तुम्हें? तो उससे होगा क्या कि तुमने अपनी रक्षा कर ली। उसका तो छोड़ो, वो तुम्हारे साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा, क्योंकि सपोर्ट देने वाले बहुत हैं ऐसी बातचीत को। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोग हैं सपोर्ट देने वाले। लेकिन तुमने अपनी रक्षा कर ली। अपने निकट आने वाले, अगर तुमने 20 लोगों से कह दिया कि मेरे सामने तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी है, ठीक है, जो जैसा है सो है, तुम बुराई नहीं करोगे, तो तुमने अपने चारों तरफ कितना अच्छा ऑरा बना लिया। बिल्कुल गुरुजी, है ना? तुमने तो अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया ना। बिल्कुल। उन लोगों से तो तुम्हारा सुरक्षा कवच, तुम्हारी बात बन गई। तो ऐसे हर एक व्यक्ति अपनी बात बना ले। और छोटी छोटी सी बातों के लिए दूसरों पर क्रोध करना, ये जो क्रोध करना है ना, ये भी लोअर एनर्जी का सबसे बड़ा पार्ट है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और हमारे सारे आदर्श पुरुषों ने ये कहा है। स्वयं भगवान राम कहते हैं कि यदि आप क्रोध करते हैं तो क्रोध करते क्या होता है? आपके बहुत सारे जो पुण्य हैं वो जल के राख हो जाते हैं। पर गुरुजी, फिर दुर्वासा ऋषि तो इतना क्रोध करते थे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब यह है कि क्रोध की कैटेगरीज हैं, सात्विक क्रोध और तामसिक क्रोध। ओके। क्रोध सात्विक भी होता है। वेद कहते हैं, वेद का ऋषि कहता है मुझे मन्यु प्रदान करो। मन्यु कहते हैं क्रोध को। अब यदि सात्विक क्रोध नहीं होगा तो आप दुष्टों से, संतों की रक्षा कैसे करोगे? साधुओं की। क्षत्रिय के लिए क्रोध अनिवार्य है, लेकिन वो क्रोध क्या होता है? ऊर्जा होती है लड़ने के लिए। क्रोध में, उसमें घृणा नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मैंने शत्रु का वध करते समय भी, ध्यान से सुनना, वो कहते मैंने शत्रु को मारा युद्ध में, लेकिन मेरा मन उसके प्रति घृणा से नहीं भरा था। अगर ये सत्य है तो ये जी उठे जो उत्तरा के गर्भ में मरा था। प्रकृति से वो क्या कहते हैं कि मैं शत्रु का वध कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में उसके प्रति प्रेम है, मैं प्रेम पूर्ण होकर उसका वध कर रहा हूं। कितना बड़ा विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। कृष्ण कहते हैं किसी के मन में मेरे लिए कोई विरोधी, मतलब मैं किसी को विरोधी नहीं करता, ना किसी को मैं क्रोध करता हूं, निष्काम कुछ भी नहीं है। तो जो सात्विक क्रोध होता है, क्रोध की बात सुन लो, एक बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा है, छोटा बच्चा, माँ उस पर क्रोध करती है, थप्पड़ भी मारती है कस के, तो तुम क्या जानती हो कि वो क्या उसके पापों को नाश हो रहा है? नहीं, वो किस लिए क्रोध कर रही है? उसकी रक्षा के लिए, कि बच्चा आग से ना खेले। तो इसी तरह से जो क्षत्रिय हैं वो क्रोध में भरकर सरल पुरुषों की रक्षा करते हैं, सज्जन लोगों की, जो बेचारे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, उनकी रक्षा के लिए वे क्रोध को धारण करते हैं। क्रोध एक ऊर्जा का स्रोत है।
क्रोध में देखो एक दुबला पतला आदमी पहलवान को फेंक देगा उठा के। क्यों? क्रोध में एक ऊर्जा का एक पूरा बवंडर उठता है बहुत बड़ा। प्रश्न यह है कि दुर्वासा ने जो क्रोध किया या परशुराम भगवान ने जो क्रोध किया, किस लिए किया? जो दुष्ट थे उनके लिए किया। उनका क्रोध सात्विक क्रोध है, लेकिन हम जो क्रोध करते हैं हमारे क्रोध में घृणा होती है। हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, दंडित करने के लिए क्रोध करते हैं। उससे छोटी सी गलती हो जाए, छोटा सा दोष, तो उसको हम देखो कितना क्रोधित होकर प्रताड़ित करते हैं, भयंकर क्रोध करते हैं। अगर हम उससे थोड़े ऊंचे स्थान पर हैं तो क्रोध की एक विशेषता होती है, क्रोध हमेशा अपने से कमजोर पर आता है। अपने से शक्तिशाली के आगे क्रोध चुप बैठा रहता है। तो हम किस पर क्रोध करते हैं? जो अपने से, जिसको हम कमजोर समझते हैं। ये याद रख लेना, अपने से बलवान पर हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। ये क्रोध बड़ा समझदार है, वो देखकर क्रोध करता है कि किसको मैं दंडित कर सकता हूं, यहां मेरा बस चल सकता है। जिस पर क्रोध का बस चलता है वो उसे सताता है। और गुरुजी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करने के लिए किया गया क्रोध क्या सही है? उसे क्रोध नहीं कहते, जो मैंने बताया ना। और सवाल दिया गया सेल्फ रिस्पेक्ट, वही वाली बात आई ना। मैंने तुम्हें, हमारे जब ये शुरू हुई थी बातचीत, उसमें क्या कहा था कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, यही बात हुई थी ना। तुमने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तभी तो तुम अपनी इज्जत लेने की बात कर रहे हो ना, कि नहीं मेरी बेइज्जती तुमने क्यों कर दी। तो जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है उसके लिए तुम्हें क्रोध ही नहीं करना। ध्यान से समझो, यही तो मैं कह रहा हूं, गहरी बात है। कोई तुम्हारा अपमान कैसे करेगा? अनुचित शब्दों का उपयोग करके करेगा ना, ऐसे ही करेगा ना। मतलब अशोभनीय शब्द बोल के तुम्हारा अपमान करेगा, कोई बात नहीं। तुम उस अपमान को स्वीकार क्यों कर रही हो? अगर तुम उसको स्वीकार नहीं करते, देखो, अगर कोई मुझे न कहने योग्य शब्द भी कहता है ना, तो मैं उसको प्रसन्न होकर कहता हूं कि प्रभु आपके ये शब्द मुझे स्वीकार हैं, धन्य है आप। और एक बात शायद मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था, एक प्रसंग मैंने बताया था कि एक गुरु का मुझे प्रसंग याद है। शिष्य पूछता है गुरु से कि जब कोई मेरा अपमान करता है तो उस समय मेरे भीतर क्रोध उठता है, मैं उसे कैसे रोकूं? तो गुरु क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बड़ी सादा है। जो तेरा अपमान करे ना, उससे हाथ जोड़ से माफी मांगना। तुम जैसे तुमने कहा ना, कोई तुम्हारे अपमान करे तो क्या कहता? सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। सेल्फ माने कौन? मैं। अहंकार। तुमने कहा उसने मेरी इंसल्ट कर दी, सबके सामने बेइज्जती कर दी, यही बात है ना। अब कोई ऐसा कहे तो गुरु कहता है उसके लिए क्या शब्द कहना? कि मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं उस व्यक्ति से, मेरे कारण आपको अपनी जुबान गंदी करनी पड़ी, मेरे कारण आपको क्रोध करना पड़ा, आपके क्रोध का कारण मैं बना, इसके लिए मैं आपसे हृदय से क्षमा चाहता हूं। दूसरा रात भर सो नहीं सकता, कई रात नहीं सोएगा, वो सोएगा ही नहीं कभी भी। और जब तुम्हें वो देखेगा, अगर तुमने उससे बहस करनी शुरू कर दे कि तुमने, मतलब मेरी बेइज्जती क्योंकि तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने, यही तो बोलोगे ना, जो आम लोग भाषा बोलते हैं। और तुम हाथ जोड़ के कहो कि मैं आपके हृदय से आभारी हूं, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूं कि मेरे कारण आपको क्रोध करना पड़ा, हृदय से क्षमा चाहती हूं। उसकी आत्मा पर कोड़ा लगेगा, तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारे साथ साथ उसका भी विकास होगा। तुमने उसको सोचने पर विवश कर दिया और तुमने वहां से एक छलांग मार ली, एक कदम और ऊपर उठ गई तुम, कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें अपमान छुआ ही नहीं। निर्लेप गृहिणी हो ना, खाना बनाती हो, आजकल ऐसे बर्तन आ गए जिसपे चिपकता ही नहीं कुछ भी, निर्लेप कहते हैं ना, नॉन स्टिक, यही शब्द है ना अंग्रेजी का। चिपकने मत दो कुछ भी। तो जिस दिन ये स्थिति उपलब्ध हो जाएगी उस दिन इनविटेशन, क्योंकि तुम योगी बन गए ना। फिर इस स्टेज का मतलब क्या है? तुमने योग को धारण किया। योग माने प्लस, प्लस का साइन होता है ना योग। योग माने बढ़ना, जमा होना, एक एक चीज जुड़ती गई तुम्हारे अंदर, तुमने अपने अंदर कुछ जोड़ा। क्या जोड़ा? कि जो सेल्फ था तुम्हारा, जिसको तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द दिया, मेरे जीवन में तो सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं। क्या सेल्फ? कौन सा सेल्फ? सेल्फ ही नहीं है यहां पर। ये बिना सेल्फ की गाड़ी है लेकिन फिर भी चल रही है।
तो जीवन से इस सेल्फ को निकाल दो। ये सेल्फ ही तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, सारी समस्या इसकी है। तो यहां से जैसे जैसे एक एक चरण तुम ऊपर जाओगे, एक एक चरण, तो एक दिन उस महायोगी को खुद ही अपने सामने खड़े पाओगे। वो खुद चुनेंगे तुम्हें, लेकिन पहले अपने को तैयार करना है। बिल्कुल वो तैयारी करनी है। और यही सारे इस जगत का सार है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑरा नहीं निकलने दे रहा ना उनको। जो नेगेटिविटी का जो ऑरा है, उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, वो बाहर नहीं निकलने देती। नकारात्मक शक्तियां ऐसे जकड़ कर रखती हैं कि आप चाहे निकलना तो भी नहीं निकल सकते। लेकिन जो बहुत बलशाली हैं वे निकल सकते हैं। इसका एक उदाहरण ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि हम कैसे मुक्त हो सके इन सब चीजों से। बंगाल के थे, कलकत्ता में वहीं रहते थे, सागर की मछलियां ही देखी थी, तो मछलियों का उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। कहते कि जाल फेंकता है वो आकर, जो मछली पकड़ने वाला होता है मछुआरा, जाल फेंकता है, बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। तो जाल में जो फंसी हुई मछलियां हैं वो सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं? एक मछली क्या कहती है, ओहो मैं तो जाल में फंस गई, अब तो मरना ही तय है। दूसरी मछली कहती है नहीं मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी बाहर निकलने की, जाल में बहुत जगह जाती है, थक जाती है, कहती है नहीं जाल से नहीं निकल सकते, वो भी हार मान लेती है। एक तीसरी मछली होती है, वो कहती कोई तो रास्ता होगा, वो मारती रहती है हर जगह सिरे पे, और कहीं ना कहीं वो सिरा खोज लेती है और वो बाहर निकल जाती है जाल से। तो कहते हैं तुम्हें तीसरी मछली बनना है, जिसे सोचना है कि नहीं कोई तो सिरा होगा। ये जो योगी महायोगी हैं सब हमारे जैसे ही तो हैं, हम ही तो हैं ये। तो जब ये वहां पहुंच सकते हैं, उस स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो ये सवाल जिस दिन हमने अपने खुद से उठा लिया कि हमें भी वैसा बनना है, उच्च चेतना जैसा होना है, और उसके लिए हमें साधना करनी है। जीवन से जो आज सबसे बड़ा तत्व विदा हुआ है ना हमारे जीवन से, वो तपस्या और साधना विदा हुए हैं। बिल्कुल गुरुजी। आप क्या सुबह उठेंगे, टेलीविजन देखेंगे, नाश्ता करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, फिर दफ्तर चले जाएंगे, सारा दिन वहां पर राजनीति की बात करेंगे, बाकी अनावश्यक बातें करेंगे, लौट कर आएंगे घर, फिर वही सब। साधना कहाँ की? तपस्या का समय कहाँ मिला? अपने भीतर इस विचार करने का अवसर कहाँ मिला कि आज हमने क्या क्या चीज ऐसी हुई हमसे कि जिन्होंने हमारी चेतना को और नीचे ले गई, और क्या ऐसा हुआ जिससे हमारी चेतना ऊपर उठी हो? तो पाएंगे ऊपर उठी वाली चेतना में कुछ भी नहीं है, सारा ग्राफ नीचे का है। तो जिस दिन हम अपने ग्राफ पर ध्यान देना शुरू करेंगे, उस दिन यात्रा आरंभ होगी, उस दिन। और जिस दिन ये यात्रा आरंभ होगी, कॉल आती रहेंगी महायोगियों की, उन लोगों की कॉल जो हिडन है, जो छिपे हुए हैं, अगोचर हैं, और हर समय जो हमारे आसपास विचर रहे हैं, हर समय। गुरुजी क्या बोलूं मैं, महायोगियों का जो ये संदेश था, मैं इसको महायोगियों का संदेश ही कहूँगी, क्योंकि इसमें जो गूढ़ रहस्य और बातें छुपी हुई हैं, आपके ज़रिए जो आज हमने डिकोड करने की कोशिश करी कि दुनिया को क्या ज़रूरत है, इसी ज्ञान की ज़रूरत है दुनिया को, कि आपको अपनी लाइफ को कैसे सुधारना है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल कैसे बढ़ाना है, कैसे अवेयरनेस बढ़ानी है, कैसे जिस ऑरा को आज आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कलरफुल ऑरा को समझते हैं, उस ऑरा को कैसे एक्सपेंड करना है, पॉजिटिव करना है, और उसके तरीके गुरुजी आज आपने शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि आप पसंद कर रहे हैं इतनी गहरी और गूढ़ चर्चा को। देखिए, बहुत ऊपरी उथली लेवल पे ना बहुत लोग बात कर लेते हैं और शायद वो बातें वायरल भी हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत सच्चा और ऑथेंटिक ज्ञान होता है ना, उसके लाभार्थी बड़े कम होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी दूसरे भी व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस ज्ञान को। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।